आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां शीतलहर को देखते हुए राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने जलाया अलाव। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। और बताएंगे कैसे रोहतास में असहायों के बीच कंबल वितरण किया गया। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बढ़ती शीतलहर के बावजूद भी शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते आम जनमानस को अलाव जैसी सुविधा न मिलने से चौक चौराहों पर लोगों में ठंड का असर साफ दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में खागा तहसील के अंतर्गत बहेरा चौकी चौराहे पर बढ़ती गलन के साथ ठंड से आम जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है, लेकिन राजस्व प्रशासन नजरअंदाज किया जाना कहीं न कहीं लोगों को भारी पड़ रहा है, जिसको देखते हुए पत्रकारों के शीर्ष संगठन राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आब्दी ने अलाव की व्यवस्था कराकर आम जनमानस को राहत दी है। प्रदेशाध्यक्ष शहनशाह आब्दी ने बताया कि हमारा संगठन महज पत्रकार और पत्रकारिता जगत के लिए ही नहीं बल्कि आम जनमानस के हितों में भी काम करता है। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शीबू खान, मोहम्मद अब्बास, पूर्व प्रधान मोहम्मद ताज आब्दी सहित अन्य पत्रकार और आम जन उपस्थित रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के खंड विकास मदनपुर में कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 16 कंपनी के ओनर ने लगाई अपने स्टॉल, अपनी अपनी कंपनी के लिए ज्वाइन किया। छात्र छात्राओं को कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन के द्वारा विवेकानंद के चित्र पर पुष्पहार चढ़ाकर किया गया। इसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रसेन जड़ू के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, पहले हम लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटकते थे, जगह जगह जाते थे। आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में बाहर से कंपनियों के ओनर स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पर आए हैं और अपने कंपनियों के लिए छात्र छात्राओं को ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं। यह हमारे लिए और हमारे क्षेत्र वासियों के लिए बड़ा ही गर्व की बात है। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिन छात्र छात्राओं का जिन कंपनियों के द्वारा ज्वाइनिंग पत्र दिया गया है वो लोग अपनी ड्यूटी को अवश्य ज्वाइन करें। इस शुभ अवसर पर कंपनी के ओनरों ने मुख्य अतिथि और मंचासीन लोगों को राधा कृष्ण की तस्वीर देकर किया सम्मानित। इसके साथ साथ मंचासीन लोगों के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को किया गया संबोधित एवं कंपनी के ओनरों के द्वारा अपनी अपनी कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं पर मंचासीन एवं मुख्य अतिथि के रूप द्वारा ज्वाइनिंग वितरण भी किए गए और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए कुछ उपस्थित लोगों के नाम इस प्रकार से रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, सांसद फिरोजाबाद, खंड विकास अधिकारी सिद्धार्थ मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगी यादव, सांसद प्रतिनिधि ललित मोहन और बड़े पैमाने पर खंड विकास मदनपुर के अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं रही उपस्थित। सर, आज ये खंड विकास मदनपुर में किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज ब्लॉक मदनपुर रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। इसमें जो आवेदक लड़का या लड़की रोजगार मेले से नौकरी चाहता है तो उसका यहाँ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद जब पास हो जाएगा तो उसे नौकरी का मिलेगा अपॉइंटमेंट और वह अपने जो स्थान है गंतव्य वहाँ पहुँचेगा और ज्वाइन करेगा। कितनी कंपनियों के ओनर आए हुए हैं? 16 कंपनी आए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत खेतासराय के सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली के प्रांगण में श्री अनिल कुमार उपाध्याय जी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य जी द्वारा एनसीसी कैंडिडेट्स को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्वच्छता पर जागरूकता रैली रवाना की। कैंडिडेट द्वारा रैली खुदौली ग्राम सभा का भ्रमण कर विद्यालय में आकर समाप्त हुई। इसी के साथ विद्यालय में प्रधानाचार्य जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। प्रधानाचार्य जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी के द्वारा दिए गए शिकागो में धर्म पर भाषण की विशेषताओं पर जोरदार प्रकाश डालकर बच्चों को उनके बारे में जानकारी दें और उनकी एक बात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको नहीं पर विशेष जानकारी दी।
प्रधानाचार्य जी ने सभी छात्राओं को जीवन को सफल बनाने के लिए अपने लक्ष्य को बनाकर उसे प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास करना चाहिए, जिससे उनका जीवन सफल हो सकता है। प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय के पुस्तकालय में रखी हुई स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर पुस्तक को पुस्तकालय से प्राप्त कर सभी छात्र एवं शिक्षकों को उसके अध्ययन के लिए प्रेरित किया। रैली को सफल बनाने में एनसीसी अधिकारी कैप्टन राजेश कुमार यादव एवं फर्स्ट अफसर विनोद कुमार मिश्रा का रहा। श्रीमती रेखा यादव, सुगीता सिंह, किरण सिंह, दिनेश कुमार गुप्ता, प्रधान कार्यालय सहायक अनिल कुमार सिंह, आलोक कुमार श्रीवास्तव और मनोज कुमार सिंह सहित विद्यालय के सभी अध्यापक और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार ने किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में नेगुआ की निवासी गया था खेत पर काम करने। काम करते समय बदमाशों ने गोली चला दी। गोली लगने से 27 वर्ष का युवक जो मध्य प्रदेश का निवासी है वहीं गिर गया। परिवारजन के द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवारजनों में शोक की लहर। मौके पर पहुंची पुलिस। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के शहरग्राम में बाबा तिलका मंशी क्लब दुर्गापुर झंकार टोला की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन शुक्रवार को हुआ। टूर्नामेंट में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष सहराज महल, विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू मौजूद थे। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने सर्वप्रथम खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मंच मिल रहा है। इस मंच में खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन के साथ अलग पहचान बना सकते हैं। खेल में हार और जीत लगी रहती है। हार कर खिलाड़ियों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अगली खेल में अच्छे से मेहनत करके जीत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। टूर्नामेंट में हरामकोरा, दंगवार, रुवार बनाम गोविंदपुर, मनोहा बनाम मुरलू घेरू पे दाना के FIC, पैतम बनाम FIC, डंगवाल कोरा, बाबा तिलका, फिक बथनटोला बनाम मुर्दगाच, 3 स्टार बनाम कुलमिरीड, मजदिहा FC बाबू सोना, लवर बॉय बनाम फिक बीना, पोका थोल बनाम फिचा, विवाई FC, लिटिल बॉय पाकुड़ बनाम फिल किम्मारा आदि टीमों के बीच मुकाबला हुआ। मौके पर रामेश्वर बास्की, साइमन बास्की, लखिंदर हासदा, साहिबजन टूडू, मनोज बास्की हासदा सहित अन्य मौजूद थे। अंततः संपूर्ण खेल के समापन के बाद विजेताओं टीम बथनटोला को प्रथम पुरस्कार 20,000 और द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए बास्की स्टार को दिया गया। इस पंचायत में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग 3 दिन का बॉल खेला हो रहा था। आज फाइनल खेला और ये हम लोग गेंदराई बॉल बोलते हैं, छोटा बॉल। जिस तरीका का दोनों टीम जी हार जीत अभी हैं और इस खेला का आनंद सब दर्शक देख रहे हैं। यहाँ बंधना पर्व भी हम लोग का जो चल रहा है, सोरहाय जिसको बोलते हैं, इस खेला के माध्यम से। और हम लोग हमेशा इस सोरहाय के शुभ अवसर पर कुछ न कुछ खेला करते हैं, संदेश देते हैं समाज का आदमी को कि हमेशा ये खेला को बरकरार रहे। ये हम लोग का संथाल समाज का जो बॉल खेला होता है, छोटा जो गेंदराई बॉल बोलते हैं, ये शुरू से ही बचपन से ही हम भी खेले हैं इस खेला में। इसीलिए ये नया साल का सबको संदेश देते हैं कि सबका इस नया साल में अच्छा से जीवन बीते, यही हम अपना तरफ से संदेश देते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सासाराम रेलवे स्टेशन से है, जहां गांधी मेमोरियल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर रश्मि कुशवाहा ने सासाराम रेलवे स्टेशन पर ठंड में ठिठुरते गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन आने जाने के क्रम में मैं अक्सर देखा करती थी कि प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन के बाहर गरीब असहाय लोग ठंड में ठिठुरते रहते हैं। मुझे इन गरीब और असहाय लोगों को ठंड में ठिठुरता देखा नहीं गया, इसलिए मैं अपनी पेंशन के पैसे से इन गरीब लोगों की सहायता कर चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी है, उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगा और खुशी महसूस हो रही है। इसलिए अपनी पेंशन से गरीब और असहाय लोगों को हर समय मदद करती हूँ।
लोग को कंबल वितरण किया मिला है ठंड के मौसम में, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। गरीब के लिए बहुत ठंडा में तकलीफ था, ऐसे मैडम का धन जरूरत गारंटी दे कि गरीब की सेवा करें और इनको आस्था भगवान और बढ़ावे, उनको बाल बच्चा के धन दौलत में भगवान बढ़ंती दें। क्या नाम है आपका? उमा गुप्ता, कहाँ करो? यहाँ आगे मंदिर पर। आज आपके द्वारा सासाराम स्टेशन पर गरीबों को वितरण कंबल वितरण कर रही हैं, कैसे इनको भावनाएं आपके अंदर आया? क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं आती जाती हूँ तो लोगों को देखती हूँ स्टेशन के किनारे लोग ठिठुरते रहते हैं जिनके पास कोई कपड़ा का साधन नहीं होता है। तो मैं सोची कि मेरे जो पैसे मिलते हैं पेंशन से मैं लोगों के लिए कंबल बांटूं ताकि इनके चेहरे पे जो खुशी आए उस खुशी को देखकर मुझे भी कुछ अच्छा महसूस आएगा कि हाँ मैं किसी के चेहरे पे खुशी ला सकी। ऐसी सोच आपने कैसे रखी? मैंने बचपन से ही मैं सोची हूँ कि मैं अगर जिंदा हूँ तो लोगों के लिए कुछ करूँ, उन लोगों के लिए करूँ जो बिल्कुल असहाय हैं। आज कैसा लग रहा है इन लोगों को? बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों को कंबल बांटकर और बहुत मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं कुछ इन लोगों के लिए कुछ की क्या नाम ताकि इनका ठंड अच्छे से थोड़ा सा गुजर। मैं पूरा तो इन लोगों का ये नहीं कर सकती लेकिन मैं जितना हो सकता मैं कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रश्मि कुशवाहा, कहाँ रहे? प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि कुशवाहा, गांधी मेमोरियल। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।